भारत को लेकर बांग्लादेश से दो बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जिनमें से एक को लेकर तो आप खुश होंगे, लेकिन दूसरी खबर आपको थोड़ा नाराज कर सकती है। पहली अपडेट की बात करें तो आपको याद होगा कि इसी साल की शुरुआत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के महीने में बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। उस समय बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार तो पीएम मोदी की विजिट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी, लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा जिस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में प्रेजेंट थे, उस समय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मोदी जी की इस विजिट के खिलाफ कई सारे कट्टरपंथी संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए थे और पीएम मोदी की विजिट का विरोध करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। सड़कों पर रैलीज निकाली जा रही थी। प्रदर्शन इतने वायलेंट हो गए थे कि अथॉरिटीज को टीयर गैस का इस्तेमाल करते हुए कई सारे एरियाज में कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया था। बांग्लादेश में वायलेंस कितने बड़े स्केल पर पहुंच गई थी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें कुल 13 लोगों की जानें भी चली गई थी। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने इस इंसिडेंट के बाद कट्टरपंथी संगठनों के तकरीबन 298 लोगों को अरेस्ट किया था, लेकिन इन सारे प्रदर्शन और नारेबाजी के पीछे हिफाजते इस्लाम नाम के एक कट्टरपंथी संगठन का हाथ बताया जा रहा था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिफाजते इस्लाम का ये कट्टरपंथी संगठन बाकी कई सारी डिमांड्स के साथ बांग्लादेश में एक सख्त एंटी ब्लास्फेमी लॉ की मांग करता है, जिसमें सीधा सीधा डेथ पेनल्टी दी जाए। इसी संगठन ने 26 मार्च को पीएम मोदी की बांग्लादेश विजिट के दौरान फेसबुक, व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर प्रोवोकेटिव यानी भड़काने और उस्काने वाले मैसेजेस भेजे थे, जिसके बाद वायलेंस वहां पर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। इसी संगठन का एक टॉप लीडर था रिजवान रफीकी, जो कि पीएम मोदी के खिलाफ इन प्रदर्शन को लेकर काफी समय से वांटेड चल रहा था। बांग्लादेश से अब खबर निकल कर आ रही है कि पिछले कल बांग्लादेश डिटेक्टिव ब्रांच ने हिफाजते इस्लाम नाम के संगठन के टॉप लीडर और मुख्य आरोपी को फाइनली अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद बांग्लादेश में इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है कि बांग्लादेशी सरकार एंटी इंडिया और एंटी पीएम मोदी एलिमेंट्स के खिलाफ सख्ती से निपट रही है। साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन था, उस दिन भी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी जी को 71 रोजेस का एक गुलदस्ता भेजा था। ये तो चलो बांग्लादेश से थोड़ी अच्छी खबर थी, लेकिन दूसरी खबर जो निकल कर आ रही है वो थोड़ा निराश कर सकती है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार ने भारत और बांग्लादेश विवाद को एक बार फिर से यूनाइटेड नेशंस के मंच तक ले लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है, जिसके मुताबिक मंडे यानी पिछले कल बांग्लादेश के यूएन में जो परमानेंट मिशन है उसने यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी से भारत जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में मैरीटाइम बाउंड्री क्लेम करता है उसके खिलाफ 2 अपील्स फाइल की हैं और भारत और बांग्लादेश के बीच ये डिस्प्यूट सॉल्व करने की अर्जी दायर की है। दरअसल बांग्लादेश क्लेम करता है कि भारत तकरीबन 2.3 नॉटिकल माइल्स जो कि 4 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी तकरीबन 4 किलोमीटर बांग्लादेश की बेस लाइन यानी मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर क्लेम करता है, जबकि भारत कहता है कि ये एरिया हमारा ही है। भारतीय सरकार पहले ही इसी साल अप्रैल के महीने में यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर भेज चुकी है, जिसमें भारतीय सरकार ने यूएन को साफ कर दिया था कि जो बेस लाइन बांग्लादेश क्लेम कर रहा है वो भारत को मान्य बिल्कुल नहीं है। वैसे भारत और बांग्लादेश ये डिस्प्यूट बायलैटरल लेवल पर कई सारी मीटिंग्स के बाद भी आज तक कभी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2014 में भी बांग्लादेश यूनाइटेड नेशंस में इसी तरह का एक मैरीटाइम डिस्प्यूट भारत से जीत गया था, जब यूएन ट्रिब्यूनल ने बे ऑफ बंगाल के 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 19,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बांग्लादेश को हैंड ओवर कर दिया था। इसलिए बांग्लादेशी सरकार को शायद इस बार भी उम्मीद है कि यूएन बांग्लादेश के पक्ष में डिसीजन लेगा।